Good morning everyone. So let's continue our topic linear equation in two variable exercise 4b and the page number is 161. Okay and book है आपकी RS अग्रवाल. आई होप आपने ग्राफ ड्रा कर लिए होंगे. ठीक है, उसको टीयर करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है. क्लियर? तो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है. ओके एंड मेंशन इज ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन गिवन है. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट इक्वेशन. वी हैव व्हाट y इक्वल टू 3x and question is from your graph find the value of something x equal to -2 and x equal to 2. आपको अपने ग्राफ से x equal to 2 and x equal to -2 की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके तो फर्स्ट ग्राफ ड्रा कर रहे हैं. टू वेरिएबल आ गए हैं. तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको इतनी कंडीशन बता रहे हैं. आप मेन थिंग्स है, एक बार सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दिए और एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दिए. फिर आपको कुछ भी पुट करना है तो करिए. ये 2 जरूर पुट करिए y, क्योंकि ये हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 है तो 4, अगर y की वैल्यू 0 है तो 4,0 यहाँ आ गया. x की वैल्यू 0 है तो नाउ 0,4 यहाँ आ गया. 0 वाले पॉइंट एक्सेस पे आते हैं इसलिए आराम से लाइन खिंच जाती है. ओके कभी कभी एक्सेस के पॉइंट भी पूछा जाता है तो मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रहा कि ये रखिए, बट इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है, सबसे बेटर है. तो नाउ पुट x इक्वल टू 0. अब यही क्यों रखें? आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं. लाइन में पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं तो हम पॉइंट रखते हैं 0, 1, -1, 2, -2. x की वैल्यू पुट करिए या y की वैल्यू, अपनी तरफ से एक फाइंड करते हैं. एज्यूम करते हैं x या y और y को फाइंड करते हैं. ओके ये रूल है पॉइंट्स फाइंड करने का. सो पुट x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, तो नीचे कर दे रहे हैं, यहाँ पर आपको इजी रहेगा. y इक्वल टू 3 इंटू 0, दिस मीन्स y इक्वल टू 0. नाउ अगर मैं y 0 पुट करूंगा तब भी x 0 आएगा, मीन्स 0 पर आ गया है. ओके नाउ x इक्वल टू 1 पुट किया इसमें. पुट x इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 3 इंटू 1, दिस मीन्स y इक्वल टू 3. नाउ पुट x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3 इंटू -1. एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो रखने ही हैं आपको. ओके तो नाउ देन आफ्टर यू विल ड्रा टेबल. टेबल से बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है कि मिस्टेक नहीं होती. ओके तो फर्स्ट इज x, सेकेंड इज y. x की वैल्यू 0 पुट करी तो y कितना आया? 0. x1 y3, x -1 देन y इज -3. ओके तो नाउ 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं. अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका ग्राफ प्लॉट करिए. तो नाउ ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो नाउ जीसस बनाया, इट मीन्स दिस वन. अब एक्सेस बना रहे हैं, x y y डैश x डैश एंड दिस इज 0. तो नाउ सेम 0,0 ओरिजिन पे जो पॉइंट होते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, उसमें x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है. ओके फर्स्ट पॉइंट था 0,0. 1,3 तो पहले मेंशन कर देते हैं पॉइंट्स को. 1 2 3, अगेन 1 2 3, अगेन और भी कर देते हैं 4 5 6. ग्राफ से फाइंड करने हैं x की वैल्यू 2. ओके तो हमें क्वेश्चन कर रहा है x की वैल्यू 2 रखने पर वैल्यू फाइंड करिए कितनी आएगी. इतनी क्लियर? इसमें पुट नहीं करनी है तो हमने और पॉइंट्स भी ले लिए यहाँ पर. नाउ 4 5 6, नाउ पुट एंड -2 पर x की वैल्यू भी आएगी. यहाँ पुट करते हैं क्योंकि यहाँ भी वैल्यू आएंगी. सी x -2 रखोगे y की वैल्यू -6 आएगी, बट हमें ग्राफ से फाइंड करना है. then -1, -2, -3, -4, -5, -6.
तो नाउ क्वेश्चन इज फर्स्ट 0, 0 0 प्लॉट कर दिए, सेम x is -2 and x is 1 and y is 3, x is 1 y is 3, तो ये डॉट आ गया, यस और नो। अभी हम बना देंगे आपके लिए x -1 y -3, तो -3 भी आ रहा है, तो ऐसे और y भी नीचे बनाना पड़ेगा आपको, -3 -4 -5 -6, x -1 y -3, दिस वन, ये पॉइंट आ गया, यस और नो। तो 3 पॉइंट से आप एक क्या ड्रा कर सकते हैं, यस लाइन ड्रा कर सकते हैं, ऐसा नो। सो लाइन ड्रा कर रहे हैं हम, हमारी तो रफली है इसलिए थोड़ी बैंड जा रही है, ओके, बट अगर आप बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट जानी चाहिए, ओके, कैसी, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोशिश करते हैं फिर भी आ जाए, चलिए। ना फिर भी आपकी एग्जैक्ट आ गई, इसको प्रोड्यूस किया थोड़ा ऊपर तक, ओके। अब पॉइंट को मेंशन किया क्योंकि लाइन ड्रा करने पर कट हो जाते हैं पॉइंट, x -1 y 3 0, 0 1, 3, ओके। अब क्वेश्चन है कि x = 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी फ्रॉम द ग्राफ, तो x की वैल्यू 2 है, तो यहां से आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, ओके, बिल्कुल डार्क लाइन, ये डायरेक्ट नहीं करना है, इसको डार्क, और यहां पर मार्क कर देंगे, x की वैल्यू 2 रखी तो कितनी आ गई y की वैल्यू 6, ओके। यहां आप इसको क्या कर देंगे, मार्क, ये डार्क ऐसे पॉइंट शो करके और इसको मार्क कर देंगे ऐसे कि y की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अपनी वो ग्राफ का काम है, when x = 2 therefore y की वैल्यू कितनी आई 6, क्लियर। अब सेकंड कह रहा है x = -2, x = -2 क्या, तो y की वैल्यू, इसको भी डार्क कर देंगे, दिस इज x = -2 y हाउ मच -6, यस और नो, तो ये आपका आंसर हो गया है। सो when x = -2 therefore y = -6, ये किससे आया, फ्रॉम ग्राफ, ओके। चेक करने का प्रोसेस, x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 6 आएगी, आ गई, y की वैल्यू रखोगे तो -6 आएगी, ठीक है, बट आपको उसको ग्राफ से फाइंड करना है, इतनी बात में आ गई। 2, 6 यहाँ लोकेट किया, 2, -2, ये करा, ये आपका हो गया, किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी, आपको ऐसे करना है, ये ऐसे कर दिया लोकेट, y = -6, और यहाँ लोकेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, राउंड किया, y = 6, तो ये लोकेट हो गया y की वैल्यू, ओके। नाउ सेम वे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं आपके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए, सेम वे है, उसमें भी वैल्यू यही फाइंड करनी है आपको, ओके। क्या कह रहा है उसमें, 3 ड्रा कर दे रहे हैं आपके लिए, इजी हो जाए आपके लिए। वी हैव थर्ड, ड्रा द ग्राफ x + 2y - 3 = 0, ओके। ग्राफ प्लॉट करना है यकीन हमें, नाउ सी, तो क्या सिखाया आपको, सिंपल से थिंग्स, एक बार x 0 रखो, एक बार y 0 रखो, क्योंकि वो एक्सेस के पॉइंट आ जाते हैं,
कोई शिफ्टिंग नहीं करनी, शिफ्टिंग में मिस्टेक हो जाती है, हमने बहुत बार करके देख लिया है ऐसा, आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। पुट x इक्वल टू 0, क्या आ गया 0 प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 को शिफ्ट किया, 2y इक्वल टू 3, पॉइंट में आए किसी में आए फाइंड कर लो। ओके, कितना आ जाएगा 1.5। अगर एग्जैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है 1.33 आ रहा है तो 1.3 ले लेंगे। ओके, बट उसमें 1/3 ऐसा लिख देंगे। x इक्वल टू 0 पुट किया, पुट x इक्वल टू क्या पुट करें 1 पुट कर दें यहाँ पर। एक बार x 0 क्या सिखाया था, एक बार y 0, पहले ये रखा करो, ठीक। x प्लस बाकी थर्ड पॉइंट कुछ भी लिखो, x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 पॉइंट्स आ गए। थर्ड एक पॉइंट ऐसा लिखना जिससे अच्छा आंसर आ जाए, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 में से 3 आएगा 2 आ जाएगा, तो पुट x इक्वल टू 1, 1 प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू माइनस 3 दिस वन माइनस 2, तो 2y इक्वल टू 2, सो y इक्वल टू 1। पॉइंट्स आ गए ऑल, और टेबल फ्रेम कर दी, टेबल से गलती नहीं होती है इसलिए फ्रेम कर दिया करो। 1 इज x, सेकेंड इज y, x की वैल्यू 0 पुट करिए, y की वैल्यू कितनी आई है 3/2 यानी कि 1.5, y की वैल्यू 0 है, ये बात ध्यान से देखिएगा, x 3 आ गया, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 आ गई है। ओके, अब ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो जीसस बनाया, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ना है बस। ओके, नाउ मैक्सिमम कितना है 1 2 3, 1 2 3 4 तक कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब माइनस के होंगे, -1 -2 -3 -4, this is x axis, this is y axis and this is origin O। तो 0 वाला पॉइंट इजी, x 0 y है 1.5, तो y पर आएगा जिसकी वैल्यू वहीं पर आता है, 1 और 2 के मिड में होगा 1.5, आ गया पॉइंट, पॉइंट को लास्ट में लिखेंगे। x 3 है y 0 है, x की वैल्यू 3 ये आ गई, yes or no, x1 y1, x1 y1, दिस इज द, सो पॉइंट लाइन ड्रा करते हैं, आई होप सीधी आए वो। ओके, आप ग्राफ में ड्रा करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी आपकी। नाउ पॉइंट इज दिस इज 3,0 एंड दिस इज 1,1, 1,1, देखो 0 वाले पॉइंट से भी लाइन बन जाती है आराम से, एंड दिस इज 0,3/2, 1.5। ओके, y की वैल्यू। अब क्वेश्चन इज, इसमें लिख देंगे ये लाइन किसकी है, ये भी लिखना जरूरी है, उस वाले ग्राफ में लिखा नहीं है तो आपको लिखना है x + 2y - 3 = 0। ओके, अब क्वेश्चन इज फ्रॉम द ग्राफ से फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 5, x = -5। फ्रॉम ग्राफ फर्स्ट x = 5, x = 5, इट मीन्स 5 की पॉइंट्स और बनाने पड़ेंगे हम, 3 4 5, यस और नो। अब देखो मेरा ग्राफ में तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि मैंने ग्राफ से नहीं बनाया है, आप इनको एक्यूरेट बनाएंगे। तो हम चेक करने का प्रोसेस क्या है,
कि जब हम x की वैल्यू 5 यहाँ पुट करेंगे, ओके, x की वैल्यू 5, तो 5 माइनस 3 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2, 2 शिफ्ट हुआ कितना है यार, प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 1। इट मीन्स x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखिए फिर से, x की वैल्यू आपने क्या रखी है 5 भी कह रहे हैं वो, यस, x इक्वल टू 5 पर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा, y की वैल्यू 1, ओके, फ्रॉम द ग्राफ से फाइंड करना है आपको, क्लियर, और एक बार -5 से, सो ओके, तो x इक्वल टू 5 पर वैल्यू फाइंड करी होगी आपने, 5 पर देखिए जब 5 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, देखो 5 माइनस 3, क्योंकि मेरा ग्राफ नहीं है, ओके, आप ग्राफ में करेंगे आराम से आएगा, 5 माइनस 3 इज 2, प्लस का 2, प्लस का 2 जब इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 1, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट आएगा 5 कॉमा -1, और इसको आप डार्क बना देंगे, ठीक, बात में आ गई। ऐसे ही देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू, वहाँ से देखेंगे आप y की वैल्यू कितनी आई है -1, ये वैल्यू हो गई y की, ओके, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ओके, मार्क करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख देंगे आप। सेकेंड, x इक्वल टू -5, जब -5 रखा, -5 -3 -8 हुआ, -8 शिफ्ट हो गया, प्लस का 8 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, ओके, तो अब x की वैल्यू आपने -5 रखेंगे, तो ये आपकी वैल्यू -5 रखने पर आपकी कितनी वैल्यू आएगी, ये पॉइंट आया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप ग्राफ से फाइंड करोगे तो अपने आप ही आएगा आपका, वो हमारा थोड़ा बेंड हो रहा है तो आपको करना है। x की वैल्यू -5 रखी है, -5, तो y की वैल्यू कितनी आई है 4, चेक कर लीजिए, और ये चेक करने का प्रोसेस है, -5 -3 -8 शिफ्ट हुआ, प्लस का 8 और 2 से कैंसिल हुआ, 4 आ गई, इट मीन्स y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ये हमारे आंसर हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई शिफ्टिंग नहीं करनी है, शिफ्टिंग में गलतियां हो जाती हैं, लोग कहते हैं कि इससे x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू फाइंड कर लो, फ्रैक्शन में भी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2/3 आ गई तो 1 डेसिमल तक निकालो, राउंड ऑफ कर दो, 2 डेसिमल आ रहा है तो राउंड ऑफ कर लो उसे, ठीक, और पॉइंट को मेंशन करो डेसिमल में, ठीक है, एक बार x 0 रखो, सिंपल सा फंडा है, एक बार y 0 रखो, ये 2 पॉइंट रखो, तब भी आपका ग्राफ बन जाता है, बट थर्ड पॉइंट इसलिए रखा जाता है ताकि आपका एक्यूरेट चेक हो जाए, ओके, तो 3 पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है, और फिर हम ग्राफ से फाइंड कर देंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क 5 एंड फाइंड में है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस। अब ये पूछ लेता है, देखो हमने आप 0 रखे हैं तो इसे इजी हो गया, अब इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे कहाँ कट हो रहा है 3,0, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गए, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं देखेंगे 3,0, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस क्या हो गए, मेरा ग्राफ कट 0,3/2, बात में आ गई। तो 0 रखने से एक और क्वेश्चन भी का आंसर मिल जाता है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी हो जाते हैं और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट जहां पर ग्राफ कट कर रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 का ग्राफ बनाइएगा, ओके, अगर बन जाए ठीक है हम कराएंगे 8, आपको करना है अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक करने, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।